हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। रूप चौदस यानी छोटी दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ रूप चौदस के लिए उपटन। प्योर ट्रेडिशनल वाला उपटन है। आटा है, बेसन है और सरसों तेल है और हल्दी। ये चारों चीज़ें जो होती है ट्रेडिशनल वे में डाली जाती है। तो मैं अपनी तरफ से इसको और मॉडर्नाइज कर रही हूँ थोड़ा। तो इसमें चंदन पाउडर और दही डाल दे रही हूँ और साथ ही थोड़ा गुलाब जल भी ऐड कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा इसका जो अरोमा है यानी कि स्मेल है वो अच्छी हो जाए। बच्चों को भी मुझे लगाना था इस वजह से। तो वो उधर उपटन तैयार हो गया। लड्डू गोपाल जी हमारे नहा लिए उपटन से। और इधर दाल फुला रखी थी क्योंकि आज कांजी बड़े और साथ ही मूंग दाल की बर्फ़ी बननी है। वो मैंने लाइव में आज दिखाया हुआ था कि कैसे बनाई थी मैंने मूंग दाल की ट्रेडिशनल वाली बर्फ़ी। और इधर देखिए लड्डू गोपाल जी हमारे हालांकि नहा धुला चुके थे, लेकिन फिर से जब मैं आई तो उनके कपड़े मुझे कुछ पुराने लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि पूजा के पहले इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ। और येलो ये वाली ड्रेस काफ़ी मतलब हैवी में इनकी ड्रेस थी। तो अब दिवाली के 3 दिन तक कोशिश करते हैं कि तीनों दिन इनको अच्छे कपड़े मतलब जो हैवी लुक वाले कपड़े पहनाए जाएँ। काफ़ी सारे कपड़े हैं। इससे पहले मैं बता दूँ, ये देखिए आप पायल देख रहे होंगे छोटी छोटी सी नन्ही सी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का गिफ्ट है दिवाली का। तो ये पायल हमने बनवाई है दिवाली पे इनके लिए, चांदी की पायल। और जो इसके पहले कान के इनको पहनाए गए थे दिवाली में। हर दिवाली में कुछ ना कुछ इनके लिए लिया जाता है ताकि जो हमारा घर भी इसी तरह ये हरा भरा रखें। तो लड्डू गोपाल जी को आप जिस भावना से रखेंगे आपके घर में वैसी ही बरकत होगी। और हमारे घर में तो बिल्कुल हो रही है। अगर आपके घर में भी है तो आप भी ज़रूर उसी भावना से रखें। जितना आप इनको परिपूर्ण रखेंगे ये भी आपकी अपनी कृपा आप पे इसी तरह बना करके रखेंगे। तो बस इस तरह से अब मैं पहना करके रेडी कर रही हूँ तैयार करके। ये वाली ड्रेस मुझे इनकी बहुत ही पसंद है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आप बताइएगा कैसी लग रही है मेरे लड्डू गोपाल की ये वाली पोशाक और कैसी लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो थोड़ा सा हट करके है इनका पहनाने का ये वाला तरीका। जनरली तो वो गोल सा होता है, बस घुसा दो तो वो बस रेडी हो जाते हैं। और बस यहाँ पे फाइनली ये सारी चीज़ें ऊपर से इस तरह से हार जैसा भी था और इनका छत्तर था यहाँ पे। तो सब कुछ लगा करके मैं इनको रेडी कर रही हूँ। उसके बाद फिर मेरी जो पूजा है जो मैं रोज़ करती हूँ, पूजा तो वैसे हो चुकी है घर की। ये देखिए लुक देखिए। फिर मैं इनको सजा करके फिर मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिया था और फिर बाकी की पूजा कर ली थी अपनी जो भी मुझे करनी थी। तो आज छोटी दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ क्या कुछ बनता है डिटेल में तो नहीं बताया क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता। तो बस ऐसे दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये कांजी बड़े बन रहे हैं तो मैं मम्मी के साथ में मिल करके उतरवा रही हूँ। मम्मी यहाँ पे डालती जा रही हैं। ये जो मूंग दाल है इसमें सारे स्पाइसेस डाले हैं, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, नमक, काला नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा और लाल मिर्ची। और इस तरह से सरसों दाना को पीस करके जो सरसों का पाउडर होता है, नमक, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें और लाल मिर्ची डाल करके कांजी बड़े बन गए थे। दाल की जो बर्फ़ी है वो मैंने लाइव में दिखाई हुई है, पूरी रेसिपी आप वहाँ जाके देख सकती हैं। और फिर ये देखिए बाहर जो हमने लाइट्स लगवाई है अपने घर के बाहर, कितना खूबसूरत लग रहा है। कल तो धनतेरस वाले दिन नहीं लग पाया था तो आज लग गया था। तो बहुत ही सुंदर रोशनी हो गई थी हमारे यहाँ पे। और बस फिर सब आ गए थे, मेरे हस्बैंड वगैरह सब कोई आ गए थे। तो बस अब पूजा होनी थी। हमारे यहाँ छोटी दिवाली वाले दिन भी पूजा होती है। तो इस तरह से 11 दिए जलते हैं। तो जो घर के बड़े होते हैं वो ही इस तरह से जलाते हैं। फिर बारी बारी से सब लोग बैठ करके, जैसे धनतेरस वाले दिन हुआ था तो उस दिन तो एक ही दिया जलता है और आज छोटी दिवाली के दिन हमारे यहाँ 11 दिए जलते हैं। और सबको रोली से चिरच करके और फिर यहाँ पे धोक लगाई जाती है। उसके बाद सबको आशीर्वाद ले करके फिर जितने भी ये सारे दिए हैं, 2 दिए यहाँ पे छोड़ करके ये दिए जो है हम बाकी सब जगह रखेंगे। जैसे कि भगवान के रूम में एक दिया हम लोग किचन में रखेंगे, बाकी सब रूम्स में रखेंगे। जहाँ हम बृहस्पति भगवान की कथा करते हैं, विष्णु भगवान की तुलसी में रखेंगे। तो हर जगह हमें आज भी रोशनी करनी है।
तो ये हमारे यहाँ शुरू से, मेरे यहाँ पे भी होता है। मुझे लगता है कि मारवाड़ी कल्चर में ही ऐसा होता है। आपके यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ तो 3 दिन तक दिवाली मनाई जाती है, धनतेरस वाले दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये मैं तो कहूँगी कि रिश्तों में जो एक रूखापन सा आ जाता है, उसमें रंग भरने के लिए आते हैं ये जो त्यौहार होते हैं। तो काफ़ी कुछ, अगर आपका मनमुटाव है या किसी से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो त्यौहार जब आते हैं तो काफ़ी कुछ, मतलब मुझे लगता है कि बैलेंस हो जाता है। जो पिछली चीज़ें होती है वो काफ़ी कुछ छूट जाती है पीछे, और फिर नई उमंग के साथ, नई स्फूर्ति के साथ में फिर से शुरू हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ त्योहारों में। एनीवे, यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ। फिर मैं और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। तो जोड़े से हम लोग भी इस तरह से चिरच करके और फिर धोक लगाएंगे, और फिर बाकी सबका, जितने भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद लेंगे। तो बस इस तरह से कुछ होती है हमारे घर में पूजा। तो इस तरह से हमारी पूजा हुई, पर बच्चों ने भी कर ली थी। और फिर साथ साथ में इनकी तो दूसरी ही चीज़ें चल रही थी दिमाग में कि मुझे पटाखे लेने हैं, पटाखे जलाने हैं। तो बस पूजा में भी इनका ध्यान नहीं था। तो बस फिर हम लोग तो यहाँ पे धोख लेने मंदिर आ गए थे, और मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे चल रहा था। वो ब्लॉग की भी शूटिंग कर रहा था, साथ ही वो पटाखों की जिद लगा रखा था। तो बस चल रहा था यही सब। ये देखिए मेरे हस्बैंड बाकी सबको, जितने भी, ये हमारी बड़ी सासू माँ है, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मेरी सासू माँ, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सबको ही मिल करके इस तरह से, जितने भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद लेते हैं आज के दिन। और फिर अब ये दिए जो है, सबकी पूजा के बाद में मैं एक एक करके, हम लोग सब मिल करके उठा करके बारी बारी से लगा देंगे हर जगह। मतलब एक एक दिया रख करके रोशन करेंगे। तो धीरे धीरे, मतलब जैसे पहला दिया, फर्स्ट दिन जो धनतेरस वाले दिन 1 दिया, फिर इस तरह से 11 दिए, और कल जो है यानी कि बड़ी दिवाली के दिन 21 दिए जलते हैं हमारे यहाँ। और कैसे क्या पूजा होती है वो मैं कल के व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो काफ़ी डिटेल में आपको मिलेगी वो, तो बहुत ही अच्छे ढंग से मैं दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए, ये किचन में, क्योंकि बोला जाता है माँ अन्नपूर्णा का भंडार होता है, तो जहाँ पे पानी का स्थान होता है ना, बिल्कुल वहीं पे पूरब पश्चिम की दिशा का ध्यान रखते हुए आपको दियों को लगाना है। और ये आ गई थी मैं तुलसी का बिरला जहाँ पे हमने रखा हुआ, जहाँ पे ही बृहस्पति भगवान की हम लोग कथा भी करते हैं। ये केले का भी पेड़ यहीं पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर रखने के लिए मैं आ गई थी। और ये देखिए बेटा मेरे पीछे पीछे कि मम्मी मुझे पटाखे चाहिए, पटाखे चाहिए। तो इसकी रट यहाँ पे चालू थी। तो बस मैं बोल रही थी पहले खाना खा लो, फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारा कुछ लेकर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।